व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को घेरा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को पूरी तरीके से फेल बताया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से अस्पताल नहीं बनते। तेजस्वी यादव के मुताबिक बिहार का स्वास्थ्य विभाग अमंगल दोष से ग्रसित हो चुका है। वहीं तेजस्वी के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करते हुए आरजेडी के शासनकाल पर सवाल उठाए हैं। गया जी के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बुजुर्ग को स्ट्रेचर की सुविधा न मिलने पर स्कूटी से दूसरे अस्पताल ले जाने वाली ये वही तस्वीरें हैं जिसने न सिर्फ बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का नया मुद्दा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीखा निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अमंगल दोष से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग नरक बन चुका है। बिहार के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दवा नहीं, कहीं बेड नहीं और अब मरीजों के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में मरीजों को साइकिल, चारपाई और स्कूटर पर बिठाकर ले जाना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ईंट गारे की इमारतें खड़ी कर देने से अस्पताल नहीं बन जाते। बिना डॉक्टर, बिना नर्स और बिना स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती के ये भवन कबूतर खाना बनकर रह जाएंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में किए गए सुधारों को दरकिनार कर फिर से दलालों और मेडिकल माफिया को स्वास्थ्य व्यवस्था सौंप दी गई। पूरे बिहार की स्थिति खराब है। पीएमसीएच की बात कर लीजिए, आईजीएमएस की बात कर लीजिए, बिहार के तमाम अस्पतालों की हालात खराब हैं। गरीबों के इलाज नहीं हो रहे हैं, लोग भटक रहे हैं और मंगल पांडे जी बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। बिहार की जनता इसलिए ने आपको वोट किया था कि मंगल पांडे जी इस बिहार को अमंगल कर दें, और पूरा बिहार अमंगल हो गया है। पूरी व्यवस्था बिहार की लचर हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य से भी बदतर है। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और पेशेंट एक एडमिशन के लिए दर भटकते रहते हैं। फिर पेशेंट पैरवी कराने जाते हैं। पेशेंट, मरीज विधायक के पीछे पीछे घूमते हैं और विधायक मंत्री के पीछे पीछे घूमता है कि कम से कम इमरजेंसी में एडमिशन हो जाए। विपक्ष ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए तो एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव को उनके परिवार के शासनकाल की याद दिलाने में देर नहीं की। तेजस्वी यादव जी को हमें लग रहा है जो उनके माता पिता के समय वाला वह जंगल राज याद आता होगा, जिस समय बिहार में के डॉक्टर भी बिहार छोड़कर भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे। डॉक्टर की अपहरण की जाती थी और जो अपहरण करता होता था उसको मुख्यमंत्री के अन्य मार्ग से संरक्षण प्राप्त होता था। स्वास्थ्य मंत्री आप रहे हैं, आपके परिजन रहे हैं, अपने कार्यकाल की उपलब्धि के साथ आलोचना करते तो बात समझ में आती है। ये बिहार है, हमारे पुरखों ने दान में दिया है। पटना में 43 बीघा जमीन आपको है, दान में दे दीजिए और माननीय मंगल पांडे जी से कहेंगे इन लोगों के परिवार का अमंगल है, मंगल करने के लिए उसमें सरकारी अस्पताल बनवा दीजिए। तो इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तो आपने सुन ली, अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं जिसे लेकर बवाल मचा है। आरोप है कि मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिलने के कारण एक युवक को अपनी बीमार दादी को स्कूटी से ही दूसरे प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा। आरोप यह भी है कि अस्पताल पहुंचने के बाद न तो मरीज को तुरंत उचित इलाज मिला और न ही डॉक्टर समय पर उपलब्ध थे। और जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विपक्ष ने मौका लपक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में शराबबंदी को लेकर